Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the second program under Entrepreneurship Development Program, and the name of that program is Stand Up India. Before this, we have seen Startup India concept. Now we'll see the Stand Up India concept. We'll start with the objective of Stand Up India scheme. Stand Up India scheme जो है इसके अंदर क्या किया जाता है, आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, न्यू बिजनेस। एंड ये लोन जो होता है इसका अमाउंट होता है 10 लाख रुपीज से लेके 1 करोड़ के बीच में। बट यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि आप लोग जो भी लोग बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर एक शेड्यूल कास्ट वाला जिसको हम लोग बोलते हैं SC, या फिर एक शेड्यूल ट्राइब वाले जिसको हम लोग बोलते हैं ST बोरोवर होना चाहिए। मतलब आप लोग 5 लोग अगर बिजनेस कर रहे हो तो 5 लोगों में से एटलीस्ट एक जन SC या ST बोरोवर होना चाहिए और एक वुमन बोरोवर होनी चाहिए। मतलब आपके टीम में एक वुमन होनी चाहिए, बाकी के 3 कोई भी होंगे तो चलेगा। तो ये मैंने हाइपोथेटिकली आप एक एग्जांपल दिया है कि 5 लोगों में से एक SC या ST बोरोवर होना चाहिए और एक जो है वो वुमन बोरोवर होनी चाहिए। और ये जो लोन होता है वो प्रोवाइड किया जाता है टू सेट अप द ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज। नाउ ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, जो आपका नया बिजनेस है, जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके लिए ये लोन नहीं दिया जाता है। सो ग्रीनफील्ड इज नथिंग बट द न्यू बिजनेस विच यू आर गोइंग टू स्टार्ट, नॉट द एग्जिस्टिंग वन। सो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया कि ये जो स्कीम है इसके अंडर आपको अगर बिजनेस करना है तो उसके लिए 10 लाख रुपीज से लेके 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है बाय द बैंक। आपका जो टीम है उसके अंदर एक SC या ST बोरोवर होना चाहिए और एक वुमन बोरोवर होनी चाहिए। और ये जो लोन होता है ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज या फिर न्यू बिजनेस के लिए ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। अभी आप किसी भी तरीके का बिजनेस कर सकते हैं। यू कैन अंडरटेक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, सर्विस बिजनेस और ट्रेडिंग सेक्टर। ना मैन्युफैक्चरिंग मतलब जहाँ पे आप गुड्स को बना के बेच रहे हो, सर्विस मतलब जहाँ पे आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। यू आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग बट यू आर प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज टू द पीपल, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। और ट्रेडिंग सेक्टर मतलब क्या है, ट्रेडिंग के अंदर आप गुड्स बनाते नहीं हो पर दूसरे के बनाए गुड्स को आप क्या करते हो, बेचते हो। तो या तो आप खुद का गुड्स बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या सर्विस प्रोवाइडिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तीनों पर्पज के लिए आपको अगर लोन चाहिए तो लोन प्रोवाइड किया जाता है। एंड थर्ड थिंग इज इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज। नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप ग्रुप में बिजनेस कर रहे हो, जैसे आपका HUF होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वगैरह होता है, या पार्टनरशिप फॉर्म होता है जहाँ पे कुछ लोग मिलके बिजनेस करते हैं। तो उस केस में कैसा होता है कि 51% जो आपका शेयर होल्डिंग है वो किसके नाम से होने चाहिए, SC ST के नाम से या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर के नाम से होने चाहिए। तो 50% आपकी जो शेयर होल्डिंग है या कंट्रोलिंग जो होता है वो होना चाहिए ST ST या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के नाम पे। तो ये थोड़े कंडीशंस आपको यहाँ पे याद रखने की, ये स्टैंड अप इंडिया के अंदर ये कंडीशंस के अंडर आपको लोन दिया जाता है। ना एलिजिबिलिटी जो सेम हम लोग ने डिस्कस किया है सेम यहाँ पे भी है कि दिस लोन इज प्रोवाइडेड टू द SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर जिनका एज 18 ईयर्स के अबव होगा, उनको ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। फिर ये लोन जो होता है वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है। मैंने आपको बोला ऑलरेडी, ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टाइम वेंचर। मतलब फर्स्ट टाइम जो आप बिजनेस शुरू कर रहे हो उसके लिए ये लोन दिया जाता है। एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए लोन दिया जाता नहीं है। और आपका बिजनेस कुछ भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, सर्विस हो सकता है, ट्रेडिंग सेक्टर हो सकता है। और मैंने आपको बताया कि जो नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस होते हैं, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब एक फैमिली मिलके बिजनेस कर रही है, या फिर पार्टनरशिप फर्म वगैरह है आपका, उस केस में आपको 51% शेयर होल्डिंग या बिजनेस का कंट्रोल जो होता है वो आपको SC ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर के नाम से होना चाहिए। ये उसके लिए एलिजिबिलिटी है। फिर बाद में इसमें कुछ फीचर्स देखने हैं ये लोन के। तो पहला है नेचर ऑफ लोन, कहाँ किस तरीके का लोन दिया जाता है। तो कंपोजिट लोन दिया जाता है। कंपोजिट का मतलब होता है जॉइंट, जिसके अंदर आपको टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल ऐसे 2 तरीके के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो टर्म लोन का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन। कोई भी फिक्स असेट वगैरह आपको परचेस करना है तो उसके लिए जो आप लोन लेते हो दैट इज टर्म लोन। एंड वर्किंग कैपिटल मतलब आपको छोटी मोटी कोई रिक्वायरमेंट्स होती है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू परचेस सम रॉ मटेरियल और यू वांट टू मेक अ पेमेंट टू द एम्प्लॉइज, या फिर कोई यूटिलिटी बिल्स है तो उसके पेमेंट करने हैं, तो उसके लिए भी आपको लोन दिया जाता है। तो जो लोन होता है वो कंपोजिट हो सकता है। इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म लोन एंड द वर्किंग लोन, और जिसके अमाउंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक हो सकती है। नाउ व्हाई दिस लोन इज गिवन, तो न्यू एंटरप्राइज के लिए, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपकी ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेस है उनके लिए ये लोन दिया जाता है, जहां पे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टार्ट कर सकते हो, ट्रेडिंग सेक्टर स्टार्ट कर सकते हो, सर्विस सेक्टर स्टार्ट कर सकते हो बाय द SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर, उनके लिए ये लोन दिया जाता है।
साइज ऑफ लोन, कितना लोन दिया जाता है, तो आपको कंपोजिट लोन मिलता है। कंपोजिट मतलब जैसे मैंने आपको बोला टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल, ऐसा जॉइंट लोन आपको मिल सकता है 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, अगर सपोज आपका बिजनेस का कॉस्ट है या प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 100 रुपया, तो 75 रुपीज आपको क्या मिलेगा, बैंक लोन मिलेगा, और 25% जो होता है वो आपको खुद से जेब से या फिर दूसरे किसी स्कीम से आप ला सकते हो। पर यहाँ पे कंडीशन है कि अगर आपका जो दूसरा 25% बचा हुआ जो है वो आप अगर किसी दूसरे स्कीम से ले रहे हो, तो वो स्कीम के तहत आपको 25% से ज्यादा लोन अमाउंट नहीं लाना है। मतलब 75% अगर आपको ये स्टैंड अप इंडिया के अंडर अगर लोन मिल रहा है, तो आपको 25% जो होता है वो दूसरे स्कीम से वगैरह ला सकते हो, उससे ज्यादा आप दूसरे स्कीम से पैसा नहीं ला सकते हो। कन्वर्जन सपोर्ट का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन मतलब दो चीजों का कॉम्बिनेशन, जैसे आपने किसी से उधार पैसे लिए या फिर किसी दूसरे बैंक से लोन लिया या फिर आपने किसी दूसरे स्कीम से पैसे उठाए, तो ऐसे कन्वर्जन सपोर्ट जो है आपका 2-3 जगह से आपने अगर सपोर्ट पैसे उठाए, तो वो 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 75% ये आपको स्टैंड अप इंडिया के अंडर मिलेगा और 25% आपको दूसरी जगह से अरेंज करने हैं, जो 25% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अभी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है इट इज लोवेस्ट एप्लीकेबल रेट ऑफ द बैंक। मतलब बैंक का जो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो यहाँ पे चार्ज किया जाता है। अभी वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसके बेस रेट ऑफ एमसीएलआर ना। एमसीएलआर के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, जो एकदम मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है जिसपे बैंक क्या करते हैं, लोन सैंक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल बाकी सबको बैंक जो है वो 7% से इंटरेस्ट चार्ज करती है लोन पे, तो तुमको मिनिमम कितना 7% उतना आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। तो बैंक का जो एकदम मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो यहाँ पे बेस रेट लिया जाता है, प्लस उसके ऊपर 3% ऐड किया जाता है, और प्लस टेनोर प्रीमियम। नो, टेनोर प्रीमियम का मतलब क्या होता है, बैंक जो आपको लोन दे रही है एक तरीके का रिस्क ले रही है, तो वो रिस्क लेने के लिए बैंक क्या करते हैं, आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करती है, प्रीमियम चार्ज करती है। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा। सो ऐसे ये तीनों को ऐड करके जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो आपको चार्ज किया जाएगा। आई रिपीट अगेन, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो लोवेस्ट पॉसिबल होता है, जिसके अंदर एमसीएलआर मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, जो मिनिमम बैंक का रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो चार्ज किया जाता है, प्लस उसके अंदर 3% ऐड किया जाता है उसका। देन टेनोर प्रीमियम मतलब कुछ प्रीमियम एक्स्ट्रा चार्ज करती है बैंक, बिकॉज बैंक इज गिविंग यू लोन बाय टेकिंग द रिस्क। ओके, तो ऐसे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो आपको चार्ज किया जाता है ना। यहाँ पे एज अ सिक्योरिटी आपको क्या देना पड़ता है, जैसे कोई भी लोन होता है तो आपको कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना पड़ता है, यू हैव टू कीप सम सिक्योरिटी विद द बैंक। तो दो टाइप की सिक्योरिटी होती है, एक तो प्राइमरी सिक्योरिटी और दूसरा होता है कोलेटरल सिक्योरिटी ना। प्राइमरी सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, जिस पर्पज के लिए आप लोन ले रहे हो वो पर्पज को आपको बैंक के पास क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका गिरवी हो जाता है। इनकेस अगर आप वो लोन नहीं चुकता कर पाओगे, तो वो जिस चीज के लिए आपने लोन लिया वो चीज बैंक की हो जाएगी, तो उस चीज को आप ऑपरेट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आप बिजनेस के लिए लोन ले रहे हो, तो वो बिजनेस आपका बैंक के पास क्या रहेगा, एज अ सिक्योरिटी गिरवी रहेगा। प्लस आपको कोलेटरल सिक्योरिटी देनी पड़ती है ना। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, आपको दूसरी कोई भी चीज, जैसे आपका घर हो सकता है या ज्वेलरी हो सकता है या आपकी कोई भी दूसरी चीज जो होती है वो आपको एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास रखनी पड़ेगी। तो आपको दो टाइप की सिक्योरिटी देनी पड़ती है। प्राइमरी सिक्योरिटी मतलब जिस पर्पज के लिए आप लोन ले रहे हो, जैसे बिजनेस के लिए लोन ले रहे हो तो बिजनेस आपका बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी रहेगा। देन कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब इसके अलावा आपको दूसरी एक सिक्योरिटी देनी पड़ती है। अगर सपोज आपके पास सिक्योरिटी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेक द गारंटी फ्रॉम CGFSIL, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया लोन ना। इसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MSME मतलब माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज जो है वो, और तुम्हारी सिडबी जो है, इन्होंने एक स्कीम स्टार्ट किया, एक ट्रस्ट स्टार्ट किया है, जिसके अंडर क्या होता है कि आपको कोलेटरल लोन अवेलेबल होता है या उनके पास से आपको गारंटी मिलती है। तो गारंटी का लेटर आपको CGFSIL के पास से लाना पड़ेगा, तो तुमको कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपके पास सिक्योरिटी अवेलेबल है तो आप सिक्योरिटी के बेसिस पे लोन ले सकते हो। अगर आपके पास सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन ब्रिंग द गारंटी फ्रॉम क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया लोन। उनके पास से आप लेके आ सकते हो लेटर लिखवा के, और फिर बाद में आपको कोई भी सिक्योरिटी के बिना लोन प्रोवाइड किया जाएगा। देन रीपेमेंट, आप कितने दिनों में ये लोन वापस कर पाओगे, तो मैक्सिमम आपको टाइम दिया जाता है 7 years का, और उसमें अगर सपोज आप नहीं पे कर पाए तो आपको एक्सटेंशन दिया जाता है। मोरेटोरियम का मतलब होता है कि आपको थोड़ा एक्सटेंशन दिया जाता है कि 18 मंथ आपको दिए जाते हैं कि आप वो लोन को और 18 मंथ में
रीपे कर सकते हैं। मैक्सिमम आपका टाइम पीरियड है 7 साल, ये जो लोन आपको दिया जा रहा है बिजनेस करने के लिए, और एक्सटेंशन आपको मिलता है 18 महीने का एडिशनल। ना वर्किंग कैपिटल अगर के लिए आपको अगर लोन चाहिए, देखो मैंने आपको बोला था कि दो टाइप के लोन यहाँ पे मिलते हैं, कंपोजिट लोन मिलता है, एक तो टर्म लोन और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल जो होता है वो आपको 10 लाख रुपीज तक मिलता है। और वर्किंग कैपिटल किसके लिए होता है, मैंने आपको बताया कि जैसे कि आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है या बिल पेमेंट वगैरह करना है या कोई मशीन का रिपेयरिंग करना है, तो उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो वो 10 लाख रुपीज तक आपको मिल सकता है ओवरड्राफ्ट फॉर्म में। ओवरड्राफ्ट का मतलब आपको पता है कि आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है उससे ज्यादा आप विड्रॉ कर सकते हो। तो यू कैन विड्रॉ वर्किंग कैपिटल अप टू 10 लाख रुपीज इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट। और आप रुपे कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाता है ये पैसे विड्रॉ करने के लिए, तो आपको बैंक में काउंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, रुपे डेबिट कार्ड के थ्रू एटीएम में से आप पैसा निकाल सकते हो। अगर सपोज आपको 10 लाख से ज्यादा लोन की अमाउंट की जरूरत है वर्किंग कैपिटल के लिए, तो उसके लिए आपको ये लोन दिया जाता है कैश क्रेडिट लिमिट से ना। ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट लिमिट में क्या फर्क होता है ये समझ लो। कैश क्रेडिट के लिए आपको कोलेटरल सिक्योरिटी देनी पड़ती है, ओवरड्राफ्ट के लिए आपको शायद तक वो सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। सो 10 लाख तक अगर आपको लोन चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो ओवरड्राफ्ट के थ्रू आप विड्रॉ कर सकते हो। 10 लाख के ऊपर अगर चाहिए तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैश क्रेडिट के थ्रू आप वो वर्किंग कैपिटल ले सकते हो, जिसके लिए आपको कोलेटरल सिक्योरिटी पे करनी पड़ेगी ना। मार्जिन मनी का मतलब क्या होता है कि आपको जो पैसे की जरूरत है, आपका प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो, और बैंक का लोन, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन मनी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको अगर सपोज 100 रुपए की जरूरत है और बैंक आपको कितना दे रही है, 75 रुपीज, तो 25% आपका क्या हो गया, मार्जिन मनी हो गया। जो पैसा आप आपके जेब में से डालते हो बिजनेस के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन मनी। तो यहाँ पे आपका क्या है, 25% आपका मार्जिन मनी होता है। तो वो आपको याद रखना है यहाँ पे। दिस वॉज ऑल अबाउट योर स्टैंड अप इंडिया स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर स्टार्टिंग न्यू वेंचर्स। Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. See you in the next video.